आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पेयजल के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पीने योग्य पानी होता है, पेयजल होता है, उसके शुद्धिकरण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? सही आंसर क्या होगा? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है कौन से ऊतक के द्वारा होता है? तो यह आपका फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन के निर्माण में सहायक होता है? जो सन की रोशनी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, कौन से विटामिन के निर्माण में सहायक होता है? तो यह आपका विटामिन डी। जो सूर्य का प्रकाश होता है विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष, पृथ्वी का घूर्णन या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का जो कारण होता है वह पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री जो है अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं लेंस, रेटिना, आइरिस या कार्निया। सही आंसर क्या होगा? तो आंख का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो यह आपका है आइरिस। जो आइरिस आंख का होता है वह प्रकाश को नियंत्रित करता है। गैस बत्ती एलपीजी में मुख्य घटक कौन सा है? जो गैस बत्ती होता है इसमें मुख्य घटक कौन सा होता है? गैस बत्ती में एलपीजी होता है और एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। आपको याद रखना है गैस बत्ती में जो मुख्य घटक होता है वह ब्यूटेन होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो पेनिसिलिन जो होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह आपका कवक से। पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त की जाती है। जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? तो कोशिका भित्ति का। जो जंतु कोशिका होते हैं उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। चुंबकीय सुई कंपास किस धातु से बना होता है? जो कंपास होता है जिसे हिंदी में चुंबकीय सुई बोलते हैं, कौन से धातु से बना होता है? तो यह आपका लोहा धातु से। चुंबकीय सुई जो है लोहा धातु से बना होता है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है?
जो डायनेमो होता है वह आपका यांत्रिक से विद्युत में बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को जो डायनेमो है वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है यह आपका टंगस्टन का, किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मनुष्य का हृदय होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो कोशिका का ऊर्जा गृह है, यानी कि ऊर्जा घर है कोशिका का, किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। बिजली गिरने पर सुरक्षा किससे होती है? ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, एल्युमिनियम प्लेट, ग्राउंडिंग वायर या शीशा। सही आंसर क्या होगा? तो बिजली गिरने पर जो सुरक्षा होती है यह आपका ग्राउंडिंग वायर से, किससे होती है? तो ग्राउंडिंग वायर से होती है बिजली गिरने पर सुरक्षा। मनुष्य में रक्त संचार की खोज किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य में जो रक्त संचार की खोज है यह विलियम हार्वे ने, किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने मनुष्य में रक्त संचार की खोज की थी। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके सतह का कितना भाग जो है जल से ढका है? तो 71%, यानी 71% जो है पृथ्वी का सतह जल से ढका है। और अगर भूभाग की बात करें तो केवल 29% जो है पृथ्वी का जो भाग है वहां पर क्या है? तो भूभाग है। पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? ऑप्शंस हैं कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। सही आंसर क्या होगा? तो पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है यह पेट में भोजन पचाने में सहायक अम्ल होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो आकाश है यह नीला दिखाई देता है प्रकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकिरण के कारण, यानी आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है? तो जब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उबलते पानी का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? सही आंसर क्या होगा? तो उबलते पानी का जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उबलते पानी का तापमान सेल्सियस में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो प्योर गोल्ड होता है वह कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है ना? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शंस हैं टिटनेस, स्कर्वी, मलेरिया या टाइफाइड। सही आंसर क्या होगा? तो मच्छरों से फैलने वाला जो रोग है यह आपका मलेरिया है। कौन सा रोग है? मलेरिया रोग जो है यह मच्छरों से फैलने वाला रोग है।
मस्तिष्क को किस तरल से सुरक्षा मिलती है? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है यह एक तरल से इसे सुरक्षा मिलती है। वो कौन सा तरल है? तो CSF तरल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से मस्तिष्क को सुरक्षा मिलती है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा यहाँ पे? बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर होता है M इंटू ए। M क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ए क्या होता है? यहाँ त्वरण होता है ना। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी जो खोज की गई थी यह न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? जो गैस सिलेंडर होता है जिसपे खाना बनाया जाता है इसमें कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। याद रखना है, ब्यूटेन गैस होती है गैस सिलेंडर में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह आपका है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है यह सबसे बड़ी कोशिका है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन प्रमुख है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनमें प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यह ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस है। विद्युत धारा को नापने का यंत्र है। सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को नापा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें हानिकारक होती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें कौन सी किरण है जो हानिकारक होती हैं? यह आपकी पराबैंगनी किरणें हैं। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं सूर्य के प्रकाश में हानिकारक होती हैं। नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं? जो हमारे नाखून होते हैं यह आपका केराटिन, केराटिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके द्वारा मनुष्य के जो नाखून होते हैं बने होते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर घेघा नामक रोग होता है। कौन सा होता है? घेघा नामक रोग जो है शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? अगर पृथ्वी के आकार की बात करें तो हम ऐसा समझते हैं कि गोल पृथ्वी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वह कैसी है? तो चपटा गोलाभ है। कैसा है? याद रखिएगा, चपटा गोलाभ है पृथ्वी का आकार। पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है? जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल होता है, इसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो ब्लैक गोल्ड। याद रखिएगा, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। पित्त किस अंग से निकलता है? जो पित्त होता है जिसे बाइल बोलते हैं यह कौन से अंग से निकलता है? तो यह आपका निकलता है यकृत, यानी लीवर से निकलता है पित्त। थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जो थर्मामीटर होता है इसमें कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो पारा द्रव। पारा द्रव जो होता है वह थर्मामीटर में प्रयोग होता है। पृथ्वी के सबसे
निकट ग्रह कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी के सबसे निकट यानी नजदीक में जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। विद्युत की खोज किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत की जो खोज की थी यह फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने विद्युत की खोज की थी। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है यह वसा से मिलती है। किससे मिलती है? वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा से, आपको याद रखना है, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें, याद रखिएगा। अगर प्रोटीन की बात कर ले, है ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले, तो 1 ग्राम अगर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट है तो इससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और वसा से डबल मिलता है, 9 कैलोरी मिलता है आपका वसा से। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है हमें। सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से 2 गैस से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखिएगा, सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। रक्त किससे बनता है? जो ब्लड होता है मनुष्य का वह किससे बनता है? तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। किससे बनता है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से बनता है रक्त। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कार्बन होता है इसका जो शुद्ध रूप होता है वह आपका हीरा होता है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है। पेयजल में फ्लोराइड अधिक होने से कौन सी समस्या होती है? जो पीने वाला पानी होता है इसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दंत रोग होता है। कौन सा होता है? तो दांत में समस्या होती है पेयजल में फ्लोराइड अधिक होने से। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वह 206। कितनी होती है? तो 206 होती है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह आपका प्रोटीन, किसके पाचन में? प्रोटीन के पाचन में सहायक है पेप्सिन एंजाइम। रेडियो का आविष्कारक कौन थे? रेडियो के आविष्कारक जो थे यह आपके मार्कोनी थे। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। समुद्र का जल खारा क्यों होता है? जो समुद्र का पानी होता है यह खारा होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण समुद्र का जल खारा होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। आकाश गंगा का अन्य नाम क्या है? हमारा जो सौरमंडल है वह आकाश गंगा में है। आकाश गंगा एक गैलेक्सी है ना। आकाश गंगा जैसी हजारों ट्रिलियन लाखों मतलब गैलेक्सी आपके इस यूनिवर्स में है, आकाश गंगा जैसी। तो आकाश गंगा को किस और नाम से भी जानते हैं? तो मिल्की वे के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आकाश गंगा का अन्य नाम क्या है? तो मिल्की वे। दूध किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शंस हैं फास्फोरस, विटामिन सी, कैल्शियम या आयरन। तो याद रखना है दूध जो होता है ना वह कैल्शियम का, किसका? कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है दूध। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।